जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत। आज हम सब एक विश्वव्यापी समस्याओं से गुजर रहे हैं और वो है कोरोना का जैसा या कोविड-19 जिसे कहे, एक विश्वव्यापी महामारी। आज इस महामारी से हम सब बहुत प्रभावित हुए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भी कई रूपों में। उसमें से एक रूप हमारा शिक्षा भी बहुत प्रभावित हुआ है। अब चूँकि बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल हो गया है, नियंत्रित किया गया है, सरकारें हमारी बहुत काम की है, वैक्सीनेशन भी बहुत हो गया, आगे भी जारी है। लेकिन एक क्षेत्र है शिक्षा। हम आज चाहते हैं कि इस शिक्षा से जुड़े कुछ अच्छे शिक्षाविद से हम आपको रूबरू कराएं। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब चाहेंगे। तो अंतिम कड़ी के रूप में हम एक और शख्स शिक्षाविद संजय कुमार से वार्ता करते हैं, जो कि किड वे प्ले स्कूल के संचालक हैं बिहार स्टेट में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग 2 साल से कोरोना से ग्रसित हैं और शिक्षा का स्तर किस तरह से गिर चुका है। और आप ये बताइए कि जो आज हमारा जो मतलब कि ऑनलाइन जो मतलब पढ़ाई हो रही है कितना कारगर है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई को कैसे ले रहे हैं और अभिभावक किस तरह से देख रहे हैं इसको। और आप एक शिक्षण संस्थान के मालिक हैं, संस्थापक हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को। और लास्ट में आप ये बताएं इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था की बात है तो निसंदेह सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कुछ हुआ है तो बच्चों का शिक्षा है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े सारे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चरमरा गई है। अब आज की स्थिति में क्लासरूम जा कर के बच्चे क्लास करें या टीचर क्लास लें बहुत सेफ नहीं है, ना बच्चों के लिए सुरक्षित है ना टीचर्स के लिए सुरक्षित है। और ऐसे में वर्चुअल क्लास ही एक ऑप्शन बचता है। वर्चुअल क्लास, अब ये डिपेंड करता है कि वर्चुअल क्लास हम कैसे लेते हैं। लेकिन आज के डेट में जो वर्चुअल क्लासेस बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं रही है। आज के डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, लगभग सबके पास है, डाटा भी सबके पास है थोड़ा या बहुत। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, जूम है, गूगल मीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जरिए लोग व्हाट्सएप ये वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं। हमने भी स्टार्ट किया है। शुरुआत में जब भी कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का दौर झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मुश्किलें आती है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जैसे ही शुरुआत करते हैं तो एक एक करके वो जो परेशानियां होती है, वो जो कन्फ्यूजन्स होता है वो दूर होते चला जाता है। टीचर्स को पता नहीं होता है कैसे क्लास लें, बच्चों को नहीं पता होता है कैसे क्लास ज्वाइन करना है, फिर पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कैसे क्लास नहीं करना है, कैसे क्लास करना है। लेकिन जैसे ही क्लास जब स्टार्ट होता है तो एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए जब चीज़ें आगे बढ़ती है तो सारी दीवारें अपने आप ढहती चली जाती हैं, क्लास स्मूथली चलना शुरू हो जाता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था अपना क्लास, वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट किया था, तो बहुत कम पेरेंट्स ज्वाइन किए। बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा सवाल था कि कैसे करना है सर, कैसे करना है। तो हमने उनको बताया भी, कुछ लोगों को मिल करके बताया, कुछ लोगों को फ़ोन करके बताया किस तरीके से करना है। अब रही बात कितना कारगर है, तो इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें मुझे कोई हिचक नहीं है कहते हुए कि जो फेस टू फेस क्लासेस होता है, क्लासरूम में जाकर के बच्चे पढ़ते हैं, उसका जगह ये वर्चुअल क्लास नहीं ले सकता, कहीं भी नहीं ले सकता। लेकिन आज के डेट में हमारे पास एक मजबूरी है कि इसके जरिए ही हम ले सकते हैं। और जब आते हैं बच्चे हमारे पास क्लास में आते हैं तो बहुत सारे बच्चों का एक चीज़ है, क्यूरियोसिटी भी होता है, मेरा क्लास है, मुझे जाना है, इतने बजे जाना है। वो बच्चा एक रूटीन में बनता है और जब रूटीन में जैसे ही बनता है तो उसका जो भी स्टडी जो रुका हुआ था उसमें एक फ्लो आना शुरू हो जाता है। और जब फ्लो आता है तो फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते ही चला जाता है, वो कभी स्टॉप नहीं होता। और पेरेंट्स लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लीजिए। नो डाउट वर्चुअल क्लासेस में आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा जिम्मेदार पड़ना होगा,
बच्चे को क्या करना है, कैसे नहीं करना है, थोड़ा सा आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक चीज़ है कि बच्चों पे मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने लैपटॉप दे दिया बच्चों को, एक मोबाइल दे दिया, अब बच्चे क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको मॉनिटर करना होगा। क्लास में बच्चा जाता था, अगर बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, गप कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इधर उधर टाँग झाँक कर रहे हैं, तो टीचर वहाँ पे होता था, टीचर उनको वार्न करता था कि हाँ आप क्लास में गप क्यों कर रहे हो, आप एक दूसरे से को परेशान क्यों कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम टीचर तो यहाँ पे वर्चुअली बच्चे को डांट नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, बोल ही सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको मॉनिटर करना होगा। और जब मैंने देखा, इसका रिजल्ट देखा, जब 1 महीने क्लास मैंने लिया और 1 महीने के बाद मैंने पेरेंट्स लोगों से वर्चुअली मीटिंग किया, तो लगभग सारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। बच्चे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको अपना रूटीन पता है कि मुझे होमवर्क भेजना है, मुझे अपना होमवर्क करना है। तो कुल मिलाकर के ये है कि वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हुआ है तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए और इसको हमें पॉजिटिवली लेना है। निगेटिव हर चीज़ों में होता है, लेकिन अगर पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो इसका बहुत सारे इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और वर्चुअल क्लासेस कारगर भी है, बहुत ज़्यादा कारगर है। आप स्कूल के संस्थापक हैं, लोग कहते हैं कि भाई आज रोजी रोटी का समस्या है हर के साथ, स्कूल हाशिए पे चला गया है, तो वर्चुअल क्लास से वो अपना मेंटेन कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक रोजी रोटी की सवाल है तो मैं स्कूल का संस्थापक हूँ। हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टाफ हैं, टीचर हैं, मेड हैं, ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, तमाम तरह के लोग। कहीं ना कहीं उनका रोजी रोटी भी तो हमारे स्कूल से ही जुड़ा हुआ है। और स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की बात अगर करें तो प्राइवेट स्कूलों के पास में रेवेन्यू का एक ही जरिया होता है, स्कूल फ़ी। स्कूल फ़ी अगर पेरेंट्स देते हैं तो फिर स्कूल प्रशासन है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोगों को तनख्वाह देता है। तो यहाँ पे अगर पूरी तरह स्कूल बंद रहेगा, बच्चे नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कोई फ़ी भी देना पसंद नहीं करेगा। वह उस स्थिति में क्या होगा कि जो हमारे समाज के निर्माता हैं, समाज का निर्माता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो टीचर है वो आज के जनरेशन को नहीं तैयार कर रहा है, वो आने वाले जनरेशन को तैयार कर रहा है। आने वाले समय में हमारा समाज कैसा होगा, हमारा देश कैसे चलेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे किस ओर अग्रसर होते हैं, हमारे बच्चों की सोच कैसी होती है, हमारे बच्चों का मेंटलिटी कैसा होता है, हमारे बच्चों का नॉलेज कैसा होता है। और अगर उसे ही हम कुंद कर देंगे तो आने वाले समय में हमारा समाज, हमारा देश किसी भी स्थिति में, जो हम कहते हैं ना कि विश्व गुरु बनेंगे, किसी भी स्थिति में विश्व गुरु बनने के लायक नहीं रहेगा। और शिक्षक ही है एक ऐसा समाज जो कि आने वाले जनरेशन को तैयार करता है। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर जो बच्चों को क ख ग लिखने के लिए सिखाता है, उसी का बच्चा आगे हो करके कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई प्रधानमंत्री तक बनता है। अगर हमारा टीचर अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो नहीं बनेगा कोई। ये तो टीचर की बात हो गई। अब ये बताइए कि आप स्कूल संचालक हैं, तो आपको इस कोरोना काल में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, थोड़ा दर्शकों को बताएं ताकि मतलब अभिभावक को भी लगे और बच्चों को भी लगे, और सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, स्कूल सोसाइटी का एक हिस्सा है, हम सोसाइटी से बाहर नहीं। सोसाइटी में जो भी चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों से स्कूल भी गुजरता है। और जहाँ तक मैंने देखा है, और बहुत सारे स्कूलों ने पेरेंट्स लोगों को, जो गार्जियन है, अभिभावक हैं, उन पे अननेसेसरी जो बोझ है उनको कम किया है। तमाम तरह के बहुत सारे मिसलेनियस चार्जेस होते थे, ये होता था, वो होता था, बहुत सारे चार्जेस उन्हें छूट दिया है स्कूल प्रशासन ने भी। और क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा है, अगर
हमारे समाज में ही अव्यवस्था फैला हुआ है, तो हम कैसे व्यवस्थित रह सकते हैं? हमें भी थोड़ा बहुत अपने आप को बदलना पड़ता है। जैसे देखिए, अब समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उससे हम लोग कटे हुए हैं नहीं, तो समाज को तो लेकर के चलना ही पड़ेगा। बहुत सारे अभिभावक आते हैं कि सर मेरा बिजनेस था, ठप पड़ गया, ये है वो है, उनको भी लेकर चलना पड़ता है। और बहुत सारे स्कूल हैं जो इसमें मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे स्कूलों ने इसको पॉजिटिवली लिया, और अभिभावकों को परेशानी को देखते हुए, मैंने खुद अभिभावकों को परेशानी को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों में हमने अभिभावकों को बहुत सारी चीज़ें छूट दी कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारी फीस में हमने कटौती की, लेकिन हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियां होती है। स्टाफ को पेमेंट करना है, वर्चुअल मीटिंग क्लासेस है तो उसके भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, वो सब सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमें चार्ज करना ही पड़ता है। हम बिल्कुल नहीं अगर चार्ज करते हैं, या कोई भी स्कूल बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता है, तो ये बता दे कोई कि वो अपना टीचर कैसे अपना व्यवहार को पालेगा, वो अपना सेटअप कैसे चलाएगा, वर्चुअल क्लासेस कैसे ले सकेगा। अच्छा ये बताइए, इस जो वर्चुअल क्लासेस चल रही है इसका भविष्य क्या है? क्या ऐसे ही चलेगा तो क्या स्कूल की ज़रूरत फिर क्या पड़ेगा? नहीं, जैसे देखिए वर्चुअल क्लासेस मैंने बताया कि वर्चुअल क्लासेस है जो आपातकाल, मतलब ये एक इसको कह सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस जो है एक तात्कालिक एक मॉडल है, इसको परमानेंट मॉडल में बनाया जा सकता है। जो सामने बैठ करके जो डिस्कशन होता है बच्चों और टीचर के बीच में, उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। उसमें बच्चों की हर एक एक्टिविटी को हम टीचर्स गाइड पढ़ते हैं, देखते हैं। अब जैसा देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, पेंटिंग क्लासेस है, ड्राइंग क्लासेस है, डांसिंग क्लासेस है, स्पीच क्लासेस है, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई है वर्चुअल क्लासेस में। खेल कूद छूट गया है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जब क्लासेस होता था तो हमारे बच्चे दूसरी जगह जाते थे पार्टिसिपेट करने के लिए, दूसरे स्कूलों के बच्चों के साथ में उनका इंट्रोडक्शन होता था। वो देखते थे कि हाँ फलाने स्कूल में कैसा हो रहा है, हमारे स्कूल में कैसा हो रहा है, दूसरे स्कूलों के बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं। तो वर्चुअल क्लासेस है जो उस क्लासेस का जो बच्चे जाकर के क्लास करते थे उसका जगह तो नहीं ले सकता है, लेकिन अभी मजबूरी है। जब तक मजबूरी रहती है तब तक इसको तो लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये जैसे ही ख़त्म होता है, और इसमें हमारा और सरकार का और सोसाइटी का सबका योगदान रहेगा। ये कितनी जल्दी ख़त्म होता है, हमें भी सरकार द्वारा जो दिया हुआ गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए, और सावधानी बरतना चाहिए। अननेसेसरी मार्केट नहीं निकलना चाहिए, अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों से बचना चाहिए, तो और अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और जैसे ही हमें कुछ ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है कि इस तरह से, तो इमीडिएट उसका निवारण करने के लिए डॉक्टर से, हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना चाहिए। अब लोग ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने किया, वो नहीं किया। तो सरकार की भी अपने लिमिटेशंस हैं, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सब कुछ खुल गया है, स्कूल क्यों नहीं खुला है? तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो हमारे भविष्य हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सरकार का स्कूल नहीं खोलना एक तरह से सरकार की सोची समझी जो नज़रिया है, सोची समझी उनका जो टेक्निक है, जिसके जरिए समाज में जैसे ही कम होता है, अब जैसे बच्चों का वैक्सीन आने वाला है, जैसे ही बच्चों का वैक्सीन आएगा तो बहुत सारे डर दूर हो जाएंगे, फिर हमारा क्लासेस एज यूजुअल चलेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें कोरोना के जो भी गाइडलाइन हैं उनको पालन करना चाहिए, डिस्टेंस बना के लोगों के साथ में रहना चाहिए, और जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है जगह जगह पे उसको फॉलो करना है, साफ सफाई पे ध्यान रखना है, और अननेसेसरी र्यूमर्स पे भी नहीं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आके अपनी समस्याओं को और बच्चों के बारे में, देश के बारे में सोचा।
और नालंदा न्यूज़ के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बातों को रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।